नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, पिछले 3 दिनों से लगातार आपको बाजार ग्रीन पे ग्रीन नजर आ रहा था। 3 दिन में देखेंगे 1 2 3 लगातार ग्रीन कैंडल। लेकिन आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने क्या किया, इन तीनों ग्रीन कैंडल को आज ही इंगल्फ कर लिया। भारी गिरावट, चौतरफा बिकवाली पूरे बाजार में। खास करके जो लोग न्यूज पर डिपेंड रहते हैं, डेटा पर डिपेंड रहते हैं, उन सबको ट्रैप किया, पूरे बाजार में कोहराम मचा के रख दिया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में मेजर कंपोनेंट को। क्योंकि बाजार में जो गिरावट हुई है, बैंक निफ्टी को देखिए 800 पॉइंट, निफ्टी को देखिए 365 पॉइंट और सेंसेक्स को, जिसकी वीकली एक्सपायरी थी, 1200 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। एक और चीज ऐड कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये एक्सपायरी कैंडल है और एक्सपायरी कैंडल को ज्यादा तवज्जो देने की फिलहाल जरूरत नहीं है। यानी एक्सपायरी कैंडल पर हमको भरोसा तब करना होता है जब उसके नीचे, अगर नीचे आया है, मान लो कि आज एक्सपायरी है और बाजार आज नीचे आया है, तो ऐसे में 2-3 दिन और नीचे सस्टेन करता है तो ये कैंडल वाकई में कमाल का कैंडल हो सकता है। लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पोजीशंस को इधर उधर ले जाते हैं, क्योंकि उनका पोजीशंस होता है, उसको निकालने के लिए वो बाजार को कुछ भी कर देते हैं। ऐसे में आज का जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर कल इसके नीचे कामकाज करे और आने वाले मंडे को, यानी कि कल तो बाजार ओपन होगा, शुक्रवार को फिर सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, और जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तब भी देखना होगा कि क्या इसके नीचे रहता है। यानी कि आज इस वीडियो में प्रॉपर फिर से एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि हम एक डाउन ट्रेंड से गुजर रहे थे। आपको ये याद है ना, ये जनवरी में पूरा डाउन ट्रेंड से गुजर रहे थे। उसके बाद बजट का दिन बाजार नीचे आया, उसके बाद ये गैप अप हुआ। गैप अप क्यों हुआ? क्योंकि टैरिफ से बोझ कम किया गया। अब भैया टैरिफ से बोझ कम कर दिया गया था, तो फिर अब क्या टैरिफ फिर से लगा दिया गया है कि बाजार नीचे आ रहा है? नहीं ना। इसका मतलब साफ है कि हमको यहां पर सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा हमें कैंडल मिला है, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस कैंडल। कल मैंने आपको बताया था कि ऐसे टाइम में बाजार एक इंगल्फिंग पैटर्न दे सकता है, एक ऐसा इंगल्फिंग कैंडल आ सकता है, आ गया है। मैंने ये भी कहा था कि देखो यहां सतर्क, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है ना, इसी जोन में घूम रहा है। आज का ये कैंडल वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकवाली जो हुई है वो चौतरफा हुई है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको छोटे मोटे कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट में भी चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है। बावजूद इसके मैं आपको फिर से कह रहा हूं, नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो अभी भी खड़ा है। यानी कि अगर फ्राइडे का दिन, मंडे का दिन अगर बाजार नीचे निकालता है तो फिर गिरावट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि सर टैरिफ तो कम किया गया, बाजार तो ऊपर गया, तो फिर बाजार नीचे क्यों आएगा, या फिर बाजार यहीं से ऊपर चला जाएगा? तो ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि बाजार ने ये पहले ये डाउन ट्रेंड, उसके बाद ये बेमतलब का ये गैप अप और उसके बाद नीचे। और साथ में एक और चीज कि पिछले कई दिनों से मैं कह रहा था कि चूंकि कॉल राइटर्स के पीठ में छुरा घोंपा गया, और ऐसे में क्या कॉल राइटर्स बदला ले सकते हैं? तो क्या कॉल राइटर्स ने आज बदला ले लिया है, या फिर ये 10% ही है, 90% जो है वो अभी बाकी है? प्रॉपर एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से ही हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आसान भाषा में, जहां कोई डेटा का यूज नहीं करता, ना पीसीआर देखता हूं, ना ही इंडिया विक्स देखता हूं, ना ही कोई इंडिकेटर लगाता हूं, ना ही ऑप्शन चेन देखता हूं। सिंपल मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं कैंडल स्टिक्स के बेस पे, बाजार के सेंटिमेंट के बेस पे, और वही इस चैनल पे सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज और शुरू करने से पहले, यानी वीडियो तो शुरू हो ही चुका है, यानी कि एनालाइज प्रॉपर तरीके से शुरू करने से पहले एक और चीज आपको बताता हूं। आप जब दोस्तों बैंक निफ्टी को, ये 3 दिन से ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है निफ्टी में, जब आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहां भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी जो 3 दिन से ग्रीन पे ग्रीन बना रहा था और निफ्टी को मदद कर रहा था ऊपर ले जाने में, तो जब आप निफ्टी का गिरावट और बैंक निफ्टी के गिरावट में तुलना करेंगे, ये 3 दिन उछाल पे, ये जो 3 दिन बाजार उछला है और निफ्टी भी जो उछला है, उसमें अगर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि हर दिन बैंक निफ्टी परसेंटेज के मामले में दोगुना ऊपर गया। लेकिन आज जब गिरावट हुई है, निफ्टी 1.41% और बैंक निफ्टी उससे कम 1.32%। मतलब खेल अभी बहुत कुछ हो सकता है। बैंक निफ्टी में दुगना रफ्तार, आप इसको अच्छे से आंकते हैं नंबर्स वाइज भी, तो आप देखो नीचे से हम ऊपर गए थे लगभग 3%, है ना, और आज जो हम नीचे उतरे हैं, देखिए आज हम नीचे उतरे हैं लगभग यहां से
1.5%, यानी कि आधा नीचे उतरे हैं। अब चलिए निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी में हम कहां से कहां गए? निफ्टी में आपको साफ नजर आ रहा होगा, चलिए नीचे से ही लो से ही माप लेते हैं। तो ये हम गए लगभग 1.77 2%, और आज हम फिर वहां से नीचे आ गए 1.93, यानी कि ज्यादा, जितना ये चढ़ा था उससे ज्यादा गिरा। मतलब समझ रहे हो ना, बैंक निफ्टी अभी उतना नहीं गिरा, 3% चढ़ने के बाद 1.5% गिरा, ये 2.25% चढ़ने के बाद लगभग 2% गिर गया। तो यहां पर अभी खेल और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या और नीचे जाएगा। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा, अगर उस नंबर्स को सस्टेन करता है तो बाजार रुकेगा, और अगर नहीं करता है तो नीचे जाएगा। फिर से वापस याद दिला देता हूं, क्योंकि ये एक्सपायरी कैंडल है और एक्सपायरी के दिन सेलर्स के पोजीशंस होते हैं, और ऐसे में मार्केट को वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज अच्छे तरीके से फिर से समझाता हूं। ये जो 3 ग्रीन कैंडल बने थे, ये 3 ग्रीन कैंडल आपको ये एहसास दिला रहे थे कि बायर्स हैं, जबकि मैंने आपको लगातार कह रहा हूं कि दोस्तों अगर बायर्स हैं तो बाजार को ऊपर निकलना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि ये जो बायर्स हैं ये बहरूपीय हो, यानी कि जो सेलर है वही बाइंग कर रहा है और सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है कि ऊपर जाएगा बाजार, ऊपर जाएगा बाजार, ऊपर जाएगा, और लोग 3 दिन से बाजार ऊपर जा रहा है, लोग यहाँ एवरेज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज कर रहे हैं, और फाइनली मार्केट आज डाउन कर दिया। और ऐसे में बाजार में पूरी तरह से कोहराम मच गया। खास करके उन लोगों को बहुत चोट पहुंची होगी जो कॉल साइड में पूरी तरह से ट्रेड में बने हुए होंगे और बार बार एवरेज कर रहे होंगे। उन लोगों को बाजार ने बहुत तकलीफ दिया होगा, यानी कि तकलीफ का इंजेक्शन लगा दिया होगा। खास करके उन लोगों को जो डेटा पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये होगा वैसे होगा, जो न्यूज पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके लिए बाजार ने एक ट्रीटमेंट दे दिया है। बहरहाल हमें 3 दिन से बाजार जब ऊपर जा रहा था तो हमें छोटा प्रॉफिट मिल रहा था, या फिर हमारा एसएल हिट हो रहा था, और एसएल हमेशा छोटा ही होता है। वो तो गैम्बलर होते हैं ना कि जिनको एसएल नहीं देना। एंड देन जब बाजार प्रॉफिट देता है तो क्या देता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे सारे पोजीशंस में आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, निफ्टी का एनालाइज प्रॉपर करने वाले हैं, यानी कि मार्केट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग यहां पे नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। देखिए, हमको एक रेड कैंडल तो मिला है, लेकिन फिर से वही बात दोबारा, 3% उछल के 1.5% गिरा है। एक्सपायरी का कैंडल है, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क हूं, नहीं तो ये एक और कैंडल यहां से यहां डिजर्व करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल कोई ऐसा तुक्केबाजी नहीं, आपको यहां समझाने वाला हूं। फिर से वही बात, बार बार वही बात। आप जब हमारे चैनल पे आए हो ना, तो आपको चार्ट तो घोर कर पिला दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को भरोसा नहीं होता खुद के ऊपर में, उनको भरोसा भी आना स्टार्ट हो जाएगा। लर्निंग पर फोकस करिए, ये चैनल का मकसद ही है लर्निंग पर फोकस करना। जो लोग लर्निंग पर फोकस करेंगे, बाजार उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बात समझ रहे हो ना? देखो, यहां पर हम एक लंबे अवधि से 3 महीने के आसपास हो गए, 3 महीने से भी ज्यादा हो गए, यहां पर हम घूम रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी में हम यहां पर बहुत लंबे अरसे से घूम रहे हैं और इसको ब्रेक करके ऊपर गए। अब ये जो ब्रेक करके ऊपर गए, ये गैप अप करके गए, इसका कोई मतलब नहीं रहा। वापस आके टेस्टिंग किया, फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं करके फिर हम यहां पे आए। लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी को आप स्ट्रांग मानोगे जब तक कि ये जोन के ऊपर है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक और कैंडल आ सकता है तो जोन के ऊपरी हिस्से में आएगा, और अगर बड़ा एक गिरावट हुआ तो जोन के बीच वाले हिस्से में। पूरा का पूरा एक ही दिन में तो नहीं निकालेगा, इतना बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो जोन है, ये तत्काल में इसका बेस है, ये इस बेस पॉइंट है, यहीं से उड़ान भरेगा या फिर यहीं से क्रैश करेगा। ये जोन से ही जो कुछ होना है यहीं से होना है। इस जोन पर समय बिताना बहुत जरूरी है। अब भले आप कहो कि जोन निकल चुका है, इसके ऊपर समय बिता रहा है, तो हाँ ठीक है, तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि समय बिताए, चाहे ग्रीन रेड करे, जो मर्जी करे, बाजार समय बिताए। समय बिताने के बाद कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे ये प्रतीत हो कि बाजार में जो बायर्स हैं, फ्रेश बायर्स खास करके इंटरेस्टेड है, ना कि बहरूपीय बायर्स जो मार्केट को बस मैनिपुलेट करने वाले लोग, वो नहीं। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, 3 ग्रीन कैंडल के बाद बहुत सारे लोग ये सोच चुके होंगे कि बाजार तो अब ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड ही आएगा। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड इज द पार्ट ऑफ मार्केट। आपका काम है लर्निंग करना। इस चैनल पे आपको वही मिलने वाला है। पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए देखिए, सबसे पहले रहेगा, मुझे लगता है अभी चूंकि हम 60,700 पर क्लोज हुए हैं, तो 61,000 का राउंड नंबर सबसे पहला रहेगा आपका रेसिस्टेंस। ब्रेक करता है तो जाएगा 61,300 के आसपास के एरिया। इसको ब्रेक करता है, जिसकी संभावना तत्काल में कम हो चुकी है, तो
500। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जाने से तत्काल जो है बचेगा बाजार, ये आखिरी आपका होगा। लेकिन चूंकि आज एक्सपायरी का दिन था इसीलिए हमें सतर्क सावधान रहना है। अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलता है सोच समझ कर ट्रेड करना पड़ेगा, और अगर नीचे की तरफ गया तो भी सोच समझ के करेंगे। बट नीचे लग रहा है देखने से कि शायद कुछ कर सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन में रेड है और ऐसे में सेलर्स का पोजीशन होता है, वो बाजार को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको बहुत समझना पड़ेगा कि सेलर्स किस तरह से कामकाज करते हैं। सपोर्ट नंबर 1 60,500 का एरिया, ब्रेक करता है तो 60,300 का एरिया, और इसको ब्रेक करता है तो राउंड नंबर की तरफ आता हुआ नजर आएगा, और राउंड नंबर को ब्रेक करता है तो फिर वापस से 59,000 वाला नंबर 59,700 की तरफ। क्या 1000 पॉइंट की गिरावट बाजार डिजर्व करता है? फिलहाल ऐसा देखने में तो नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों ये आधा ही गिरा है, पूरा भी कर सकता है और उसके भी ज्यादा जा सकता है। तो इसीलिए यहां तक की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे लगता है कि 60,000 बाजार जो है सपोर्ट कर सकता है अगर नीचे की तरफ आता है उस केस में। अब हम लोग यहां पर मेजर कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक। दोस्तों एचडीएफसी बैंक को मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि ये अपने पत्ते नहीं खोल रहा कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कहां जाएगा। एचडीएफसी बैंक पत्ते नहीं खोल रहा, लेकिन दबाव जो है वो नीचे बना हुआ है, ये मैं आपको बार बार बोला भी। अभी फिर से देखो आज 915 के आसपास में नीचे जो सपोर्ट है वो है अब 900। ब्रेक करने की छटपटाहट नजर आ रही है। अगर ब्रेक करता है तो 880, 860, 840 भी जा सकता है। बहरहाल अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर आप अपने से पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो गिरावट पर ये सब आपके अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये चार्ट बेस के आधार पर, चूंकि बेस बहुत अच्छा होता है चार्ट में। ये देखो ऊपर कितना अच्छा बेस था, उसको तोड़ के नीचे आया, यानी इन सभी जगहों पे सेलर्स का कब्जा। उसी तरह से नीचे में जोन बना हुआ है, देखो बहुत तगड़ा जोन है, ये बहुत लंबा तगड़ा जोन है ना, बहुत लंबा जोन है। और इस जगह पर एचडीएफसी बैंक बहुत लंबे अरसे तक रहा है। तो ऐसे में आपको आपको अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं फिर से आपको बार बार याद दिलाता हूं, हमेशा याद दिलाता हूं कि बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। एक बार में एक मुश्त में अगर आप सारा पैसा लगा देते हो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो फिर दोस्तों अगर वो नीचे जाए तो आपको डर ज़्यादा लगेगा। चाहे स्टॉक अच्छा हो बुरा, उससे कोई मतलब नहीं है। पहली बात कि हम सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में ही हमें जाना चाहिए, बुरे स्टॉक्स यानी पेनी स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स में भी बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए। बाइंग फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है, उसका वीडियो ऑलरेडी है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट में से एक आईसीआईसीआई बैंक की तरफ अगर निगाह डालते हो तो यहाँ भी आज आपको दबाव देखने को मिला। ये भी कुछ ऐसा बताने के लिए रेडी नहीं है कि ऊपर जाएंगे, इसमें भी दबाव नीचे की तरफ ही नजर आ रहा है। रिलायंस को लेकर कल भी मैंने आपको कहा था कि मुझे ऊपर नहीं नीचे की तरफ, अगर ऊपर गया तो यहाँ, नहीं तो नीचे की तरफ आ सकता है और फिर ये एरिया, यानी कि अब इसके फिर से 1360 1315 के आसार बन रहे हैं, लेकिन 1360 मुझे लगता है पहला टेस्ट कर सकता है। फिर से जब भी मैं कोई लाइन बोलूं ना, वो लाइन याद रखना कि एक्सपायरी के दिन का कैंडल है। अगर ये कैंडल में दम है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब जगह, तो अगले 2 दिन भी बाजार को नीचे रहना पड़ेगा, फिर इस कैंडल में दम माना जा सकता है। हालांकि फिर मंगलवार को एक्सपायरी भी आ जाएगी और ये पूरा महीना एक्सपायरी के अंदर में काफी गेम हो सकता है। वापस से हम लोग यहाँ पर अब एक्सिस बैंक को देखते हैं। मेजर कंपोनेंट में से एक ये भी है दोस्तों, और एक्सिस बैंक को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये अभी भी ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है और ऐसे में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये नीचे आता हुआ आपको नजर आ सकता है। एक और मेजर कंपोनेंट जो पिछले कुछ दिनों से बाजार को बस उठाई जा रहा है और वो जो 3 दिन जो ग्रीन बने ना, उसमें इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज यहाँ भी 1% के आसपास में गिरावट। अब 1% की जो गिरावट है वो गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि खरीदारी इतनी ज्यादा वो इसमें 1% कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कैंडल आपको यहाँ पर जो है वो बियरिश कैंडल यहाँ मिला है। पहले यहाँ पर आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, फिर एक डोजी और फिर उसको इंगल्फिंग करता हुआ एक कैंडल मिल रहा है, जो कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इवनिंग स्टार। लेकिन दोस्तों इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। 1180 का 1180 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करके नीचे आता है तो एसबीआई में बिकवाली शुरू होने की संभावना बढ़ सकती है और ऐसे में एसबीआई नीचे आ सकता है। बहुत नीचे तो अभी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नीचे आ सकता है, स्विंग लो की टेस्टिंग कर सकता है। ये बात की बात है। तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स दोस्त। अब निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी को प्रॉपर एनालाइज करते हैं। देखो निफ्टी को अगर आप देखते हो, मैं फिर से वही बात बार बार चार्ट पर, क्योंकि बेस्ट पार्ट क्या है हमारा, लर्निंग चार्ट को अगर आप देखते हो तो यहां पर एक सेलर्स का पोजीशन है और यहां पर सेलर्स का पोजीशन था और यहां पर हमें पता नहीं कि सेलर्स का पोजीशन था कि बायर्स का था, क्योंकि यहां पर ये अड्डा तो जमाया था, यानी कि ये जोन तो बना था, लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल आया जिससे ये प्रतीत होता है कि सेलर्स थे। लेकिन चूंकि वो रेड कैंडल इवेंट वाले दिन आया तो इवेंट वाले दिन को आप ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे सकते, और उसका असर यही हुआ कि बाजार पहले दिन ग्रीन और उसके बाद एक न्यूज आया, न्यूज भी इवेंट है। ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि हम टैरिफ कम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि भैया पहले का टैरिफ सोचो कि कितना था, 3% के आसपास, अब टैरिफ हो गया 50% और घटा के कर दिया 18%।
तो टैरिफ कम हो गया या ज़्यादा हो गया वो आप तय करिएगा। बहरहाल 18% का टैरिफ तो जरूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सेलर का पोजीशन बेच के नीचे लाए, जोन बनाए, फिर से बंकर पे कब्जा किया, सेलर फिर नीचे लाए। अब यहाँ पर सेलर्स हैं कि बायर्स हैं ये तय होना है। अभी इस जोन पर ये अटक रहा है, इससे पहले भी यहाँ आया था, फिर ऊपर नीचे किया और फिर से यहाँ पे नीचे आया, तो ये एक जोन है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ऐसे में चूंकि पहले यहाँ पर जब बाजार था तो ऐसे में ये जब ये बजट वाला कैंडल आया उसके बाद ये ऐसा लगा कि यहाँ सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन चूंकि बजट वाला कैंडल है रेड तो उतना आप तवज्जो नहीं दीजिए इसको। लेकिन एक और पॉइंट जो मैं आपको जोड़ देता हूँ, इस वाले बंकर पर ये अभी कहना मुश्किल कि यहाँ बायर हैं कि सेलर है। इससे पहले मैंने आपको एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था कि बाजार ऊपर जाए लेकिन वापस से 460 से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो मैं विश्वास करूंगा। ऊपर जाने का मतलब साफ साफ मैंने ये भी कहा था कि दोस्तों ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा ऊपर जाएगा मैं विश्वास कर लूंगा। मैंने कहा था कि भैया इसको भी निकालो टाइम बिताओ, फिर उसको निकालो टाइम बिताओ, वो नहीं कर रहा है बाजार। मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि बाजार में फ्रेश बायर्स ऐसा नहीं आ रहा है कि बस रैली रैली कर रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों जब फ्रेश बायर्स आएंगे ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आज तो पुट में आपको जबरदस्त खुला ऊपर और आया नीचे, जबरदस्त मौका मिला, लेकिन जब अगर फ्रेश बायर्स आएंगे ना तो ये गैप अप गैप अप गैप अप एंड मार्केट ऊपर। ऐसे ही करता है जब भी फ्रेश बायर्स आते हैं, बाजार्स को अपने पोजीशंस लेके आते हैं और वो यही करते हैं। और आप चाहो तो 7 अप्रैल का कैंडल जाके देख लो क्या हुआ था 7 अप्रैल के बाद, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप एंड काम खत्म एंड उसके बाद जोन। तो ऐसे में आपको दोस्तों सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। फ्रेश बायर्स अभी मार्केट से नदारद हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बाजार ऊपर नहीं जाएगा। रहा बात नीचे ऊपर तो भैया वो आपको भी पता है, आपका पैसा खूब सारा लग रहा है, आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाई जा रहे हो, जनता का पैसा आ रहा है, बैंकों का पैसा, आपका पैसा बैंक में, बैंक का पैसा मार्केट में, पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा। DII के पास इतना सारा कैश, इतना सारा पैसा है, कहाँ लगाएगी वो, कहाँ लगाएगी? कौन सा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बन रहा है जहां पैसा लगाना है और उस प्रोजेक्ट में लगाने को देखेगी ना जहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। जैसे जो सड़कें बन रही है वो सड़कों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी जहां से टोल आए, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे में उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको ढूंढती है, और नहीं तो बचा खुचा सब ज्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। तो ऐसे में आपका पैसा यहां लग रहा है। और मैं आपको पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, इवन 1.5 साल से बता रहा हूं कि पिछले 1.5 साल से मार्केट आपको ऊपर ही बिठाए रखा है। और अगर मार्केट नीचे आता है, हम लंबा कितना गिरावट होगा इस सब के विषय में बात नहीं कर रहे, लेकिन सोच के देखो कि इस स्तर पर आपने 2 साल में जो फंड्स के पैसे लगाए हैं और वो नीचे आता है तो आपका म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूं, म्यूचुअल फंड्स में बहुत लंबे अवसर तक आपको इंतजार करना पड़ता है, तब वो अवसर बनता है। लंबे अवधि तक इंतजार करोगे तो अवसर में तब्दील होगा। अगर डर गए तो फिर बाजार डरने वालों के लिए नहीं है, यहाँ हिम्मत वाले चाहिए, हिम्मत वाले, समझ रहे हो ना। अब आपको मैं यहां पर सबसे पहले रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट बता देता हूं, उससे पहले फिर से एक जरूरी बात आपको यहां पर एक बार बताना जरूरी है। देखो दोस्त, 3 ग्रीन कैंडल बना, इंगल्फिंग पैटर्न। अब ये चार्ट पर आ जाते हैं, हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर अपने पोजीशंस के बारे में बताऊंगा। चार्ट पे आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब भी बियर मार्केट हो और ऐसे में अगर कोई ग्रीन कैंडल बने 3, 4 या जो भी, तो एक इंगल्फिंग पैटर्न बन सकता है, जैसे कि यहां बना था। उसके बाद फिर से देखो कि यहां बना, तो यहां मैंने आपको एक सतर्क रहने के लिए कहा था। मैंने कहा था बन सकता है, लेकिन चूंकि कंफर्मेशन नहीं है कि डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ये जो एक गैप अप किया ना उसने सारा मार्केट का ना, अब इसको एक लाइन में सिंपली कहो तो मार्केट का पूरा सत्यानाश कर दिया। यानी कि मार्केट जो है अच्छा खासा चल रहा था, गैप अप करके सब मार्केट का ही पूरा मार्केट को जो है ना खराब कर दिया। अब ऐसे में क्या हुआ, बाजार जो है ये जो ऑप्शंस जो सेलर होते हैं, खास करके जो कॉल राइटर, उसके खिलाफ खुला ये, वो भी 1200 पॉइंट, फिर नीचे उसी दिन आया। और ऐसे में वो साइडवेज रह के लोगों के पैसे खाते रहे, थीटा डीके करते रहे, और उसके बाद यहां से। तो क्या वो जो खूनी खेल के बारे में बात कर रहा था वो हो गया है या बाकी है? मुझे लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। आज एक्सपायरी का कैंडल, इसीलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ वेट करने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको अपना पोजीशंस बताने वाला हूँ। हाँ, एक चीज और जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी डाउन ट्रेंड हो और ऐसे में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी डाउन ट्रेंड हो और ऐसे में कभी इस तरह का कैंडल बने तो रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकता है, और ऐसे में मार्केट जो है इंगल्फ कर सकता है। वही आज आपको देखने को मिला। इसका मतलब मार्केट ये बता रहा है कि देखो भैया अभी ट्रेंड अप नहीं है, ट्रेंड डाउन है। भले ही आपने गैप अप करके मार्केट का चार्ट का पूरा सत्यानाश कर दिया, मतलब चार्ट जो आप रीड करते हो उसमें ऐसा गैप अप हो गया जैसे लग रहा है कि यहां से यहां एक देश और यहां से यहां एक टापू, यानी कि यहां समुद्र से जहाज लेके जाओ और फिर दूसरे देश में पहुंचो, ऐसा चल रहा है ना। जबकि चार्ट बढ़िया था कि इधर से इधर चलता, रेलवे ट्रैक बिछाता, लेकिन नहीं, अब तो इसमें हवाई जहाज से जाना पड़ेगा ना। इसीलिए सीधे गैप अप कर दिया तो हवाई जहाज से जाएगा, उसी तरह से पता लगा कि गैप डाउन करके फिर से हवाई जहाज से नीचे आ जाएगा। इसीलिए सोच समझ के जाना। बहरहाल मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे देता रहूंगा। अब मैं आपको अपना पोजीशंस बताने वाला हूं। अपने पोजीशंस में आपको क्लियर कट बताता हूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमारा पोजीशन है वो देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप जानते हैं कि हमारा ट्रेड एग्रेसिव होता है। देखिए पिछले 3 दिनों से हमने एग्रेसिव ट्रेड किए, कुछ में कुछ पैसे लेकर बुक भी किए, और ज्यादातर मैं मान के चलता हूं कि चलिए 3 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, 4 दिन 5 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं हुआ।
हुआ स्टॉप लॉस हिट, मान लेते हैं, लेकिन हमने अपना जो नजरिया था बाजार के प्रति वो नहीं बदला। उसी का नतीजा बाजार ने हमें दिया है कि देखिए आपने नजरिया नहीं बदला, आप अडिग रहे और आप डेटा के चक्कर में नहीं फंस गए, आप न्यूज के चक्कर में नहीं फंस गए, तो लो भैया ये आपके लिए है, एक्सेप्ट करो। हमने कहा ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी एंट्री हो गई बस यहीं पे, ऊपर एंट्री कर लिए, बहुत एग्रेसिव 25,880 के आसपास में ही एंट्री हो गई। उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से रिएक्ट करते हुए नीचे आ गया, फिर से एंट्री हुई। टोटल मिला के हमने यहाँ पर 3 ट्रेड बनाए, हर एक, हाँ एक और एंट्री हमने यहाँ की, ये देखो यहाँ इस जोन पे, और उसके बाद फिर से हमने एंट्री यहाँ पर की, इन सभी जगहों पे यहाँ भी एंट्री हमने की, कई एंट्री की है, 3-4 एंट्री करी है। 3 एंट्रियों का जो है रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे जाएंगे, कहाँ कैसे ज्वाइन करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम ही क्यों, फेसबुक ज्वाइन करो, वहाँ भी सपोर्ट करो भाई। फेसबुक पर आओ, ट्विटर पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, व्हाट्सएप चैनल पे आओ भाई, भर दो। लर्निंग चैनल है, गैम्बलिंग चैनल नहीं है। यहाँ मैं आपको ये नहीं कहता ये ले लो वो हो जाएगा, वो ले लो वो हो जाएगा, चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला लाइन ही क्या बोला, पहला लाइन ही बोला हेलो गाइस हम एग्रेसिव गए हैं, 934 में सीधा सीधी बोल दिया। और ये भी कहा कि आप लोग एक उछाल का वेट कर सकते हो, और आपको एक उछाल मिला भी 934 में। अगर आप यहाँ गए तो ये देखो ये ग्रीन कैंडल बना था, ये जो रेड आपको रेड नजर आ रहा है ये वाले ग्रीन बना था। चलिए इस पे नहीं भी गए तो एक और ग्रीन बना था, तो उछाल पे आप जा सकते हो। ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बताया। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्त, मार्केट सेंटीमेंट। अब रहा बात कि क्या ये मुझे पता था कि पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। दोस्तों पहले से तो किसी को कुछ नहीं पता था, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये था कि मार्केट एक जोन पर चल रहा था। ये देखो ये जोन है ना, और ये पूरे जोन के आसपास में यहां पे टाइम बिताना स्टार्ट किया। तो जैसे इसको निकाला हम हाई, पहले भी एग्रेसिव थे, लॉट साइज हाई एग्रेसिव कर दिया, और फिर जब इस जोन के पास ये रुकने लग गया तो पूरी तरह से कहानी पिक्चर क्लियर हो गई कि 3 दिन का आपका जोन को निकाल रहा है, ऐसे में गिरावट बढ़ सकती है। अब देखो मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर टेलीग्राम पे नहीं लिख के दिया, लेकिन दोस्तों जो क्लास में है वही बता सकते हैं कि मैंने क्या नंबर दिया। और कल वीडियो में मैं नंबर दिया था कि अगर गिरावट होती है तो मार्केट 460 तक आ सकता है। मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए इसका कि भैया मैंने ये बोला ये हो गया, कि मुझे 10 में से 10 नंबर दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि कोई जोन ब्रेक होगा तो सेंटीमेंट पर मार्केट आ जाएगा, और जब सेंटीमेंट पे आ जाएगा तो भैया किसी का भी नहीं सुनेगा सेलर, सिर्फ सेलिंग 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 ही होगी। या फिर ऊपर तोड़ता है तो बाइंग 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 ही होगी, बट ऊपर का सेंटीमेंट बाजार बना के रखा नहीं है, क्योंकि गैप अप किया था, सस्टेन किया नहीं, नीचे की तरफ ज्यादा झुकाव था, और इसलिए बाजार ने फुल एंड फ्लैश में आकर, एकदम टैस में आकर कोहराम मचा दिया। और लो टेस्टिंग जहां तक बात है लगभग 380 की टेस्टिंग करके आया। आप जाइए जाकर टेलीग्राम के ऊपर में जो सुबह लाइंस देता हूं वो चेक कर लीजिए, हर लाइंस के आसपास में बाजार रुकता था, आपको एंट्री देता था। एक चीज और मैं आपको ऐड करूंगा, इन सब जगह मेरे पोजीशन बता दिए दोस्तों। यहां पर क्या होता होगा, ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि मार्केट यहां से नीचे आया तो अब यहां से ग्रीन बनने लग गया, तो ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता तो जिसको जब तक तोड़ता नहीं दोस्तों तब तक बाजार डे हाई का स्टॉप लॉस दिया था, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं मानेगा, और वापस नीचे आया, फिर यहां जोन बनाया, फिर से लोग कॉल में गए होंगे या एवरेज किए होंगे। एक और चीज आपको बता देता हूं, बताना बहुत जरूरी है। कुछ लोग डेटा पर विश्वास करते हैं। अब मैं यहां पर अपना एक स्टैंड क्लियर करता हूं, पहले भी क्लियर कर चुका हूं डेटा पे। तो क्या डेटा पर विश्वास नहीं करना चाहिए? साफ साफ आंसर है कि जो लोग डेटा पर डिपेंडेंट हैं, डेटा को अच्छी तरह से रीड करते हैं, वो उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैच्योर नहीं हैं और आप चीजों को समझते नहीं हैं, डेटा का खेल आप समझे नहीं अभी तक, डेटा जो है वो भ्रमित करता है। डेटा को समझने के लिए दिमाग काफी नहीं है, उसके ऊपर की चीज चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्स सेंस। डेटा को लेकर, ऑप्शन चेन को लेकर सिक्स सेंस पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं मैंने। हाँ, वो वीडियो अभी यूट्यूब पर नहीं है, वो टेलीग्राम के चैनल पे डाले हुए हैं। जो 99 वाला क्लास ज्वाइन करते हैं वहां पे, वो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। यूट्यूब पे भी वो वीडियो हम लोग डालने वाले हैं, वो डाल देंगे। उसको लेकर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। डेटा को देखने के लिए सिक्स सेंस चाहिए। इसका मतलब साफ साफ है कि जो लोग डेटा देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कहां से? न्यूज से, कि देखो भैया पीसीआर इतना है, पुट कॉल रेशियो जो है 1 के ऊपर होता है तो ये होता है। तो बताइए आज पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का क्या था 9-15 में? 1.3 के ऊपर, 1.4 के ऊपर। बैंक निफ्टी का 1 के ऊपर। तो फिर तो आप तो कॉल में बैठे होंगे ना डेटा वाले, और फिर आप एवरेज कर रहे होंगे। कमाल हो गया ना। वहां भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, अगर आपने ये किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज अगर पालन किया तो एसएल। गलत आप कहीं भी हो जाओ, हम भी गलत थे ना। हम डेटा विश्वास नहीं करते, हम चार्ट पे विश्वास करते हैं। चार्ट पर विश्वास करके हमने साफ साफ ट्रेड बनाया कि इसको तोड़ेगा काट देंगे। हम एसएल ले रहे थे। एसएल ले लेंगे आप तो किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। और मैं साफ साफ फिर से बता दूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूं, ना ही मैं कहूंगा कि डेटा देखने वाले लोग गलत है। डेटा देखने वाले बिल्कुल सही है, लेकिन डेटा को समझो। वो चार्ट, डेटा कहां से बनता है?
डेटा बनता है चार्ट से। चार्ट का मतलब चार्ट जो है वो भाव है, भाव ही भगवान है। तो भैया यहां पर बिकवाली हो रही है तो डेटा का आरती उतारोगे हैं? यहां हो रही है बिकवाली, अब तुम देख रहे हो डेटा, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए मैं कहता हूं फोकस एक चीज पे करो। दोनों बात मैंने बताई कि डेटा देखना गलत नहीं है, लेकिन चार्ट को देखकर डेटा से अनुमान लगाना कि हाँ ये ठीक लग रहा है, तब आप उसका कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले कर लिया, लेकिन मतलब शुरुआती दौर में 14 साल से जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो शुरुआत के 2-3 साल में ये डेटा, ये इंडिया विक्स, ये वगैरह, वो ऑप्शन चेन, ये वगैरह, पीसीआर वेसीआर, ये सब नटंकी करके देख लिया। इसका कोई फायदा नहीं होता, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जिसको होता है वो अपना होता होगा भाई, वो अपने हिसाब से जा सकता है। लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरह से कि भैया डेटा देखेंगे, डेटा देखेंगे, न्यूज चैनल देखेंगे, और वो क्या हासिल कर रहे हैं? ये 90% लॉस। 90% लोग लॉस कर रहे हैं। दोस्तों लॉस एंड प्रॉफिट को मार्केट में कैसे देखा जाता है? टारगेट बनाया जाता है। 1 वीक में आपने क्या किया, समझ रहे हो मेरी बात? 1 वीक में आपने क्या किया, 1 मंथ में आपने क्या किया, इस ईयर में आपने क्या किया। अब आप सोच रहे मेरा 3 दिन से लॉस हो रहा और आज का प्रॉफिट, ठीक है ना? बात समझो, 40 रुपया का एसएल, 50 रुपया का एसएल, 80 रुपया का एसएल दे दिया मैंने। चलो 80 रुपए के मैंने एसएल दे दिए, और आज बाजार ने कितने पॉइंट दे दिए? 1500 पॉइंट। अब आप सोचोगे 1500 पॉइंट मिल गया, बाजार तो उतना गिरा ही नहीं। यही तो खेल है दोस्तों। इस खेल को समझने के लिए ना क्लास में आना पड़ेगा। ये कैसे हो गया, 1500 पॉइंट कैसे आ गया? सब आ सकता है, गेम होना है भाई साहब। यहां से यहां ये पहला ट्रेड जो हमने लिया था, फर्स्ट ट्रेड के अंदर में 300 प्लस पॉइंट है। यहां देख लो, याद दिला देता हूं डेटा वाले, तुम जरा ज्यादा देख लो, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है। ये देखो फर्स्ट ट्रेड 225 से लेकर 560 तक। और आपको क्या लगता है कि वो 20 रुपए में निकल गए होंगे? आपकी तरह डरपोक ट्रेडर हैं कि जो 20 रुपए में निकल जाएंगे। 225 रुपए से लेकर 560 तक बैठे थे। अब आपको क्या लग रहा है? नहीं बैठे होंगे, बैठे थे। कैसे बैठे थे? लॉट साइज मैनेज करते हैं जब, यानी कि फिर से 70-80 का प्रॉफिट हुआ, कुछ निकाल दिए, फिर उसमें प्रॉफिट हुआ, कुछ निकाल दिए, फिर दूसरा ट्रेड भी इनिशिएट किए। फर्स्ट ट्रेड में 225 से लेकर 250 पॉइंट तो यहां दे रहा है। सेकेंड ट्रेड देखोगे दोस्तों 250 से लेकर 520 तक, 250 तो यहां दे रहा है। तीसरा ट्रेड देखोगे ये भी 240 से 385। समझ रहे हो मेरी मैटर? यानी कि ये जो 3 ट्रेड मैंने आपको यहां दिखा दिया, इसी में 750-800 पॉइंट हो गए। बाजार गिरा है 300 पॉइंट और आपको मिले 850 पॉइंट। वो भी 3 ट्रेड मैंने जो यहां दिखाया है। बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जो नहीं दिखाया है। समझ रहे हो ना मेरे मैटर? बात ये है, अब आ जाते हैं, ये सब तो ठीक है ना, अब आ जाते हैं उन लोगों पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर दोस्तों है वो ये है कि कुछ लोग जो है, एक तो डेटा वेटा देखते हैं, ठीक है, वो सब अपने एनालाइज करते हैं, सीखना जरूरी होता है, ये सब तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि हमारा लॉस हो गया, हाँ आपने ये कहा था उस वजह से हमारा लॉस हो गया। तो भाई तुमको 50 रुपया का एसएल दिया था, 70 का एसएल दिया होगा, उससे बड़ा एसएल नहीं देता मैं। 60-70 रुपया का एसएल होगा, और वो भी किस में होता है भाई साहब? 220 रुपए से लेकर 260 रुपया का निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में। उसके हिसाब से देखोगे तो भैया 50 रुपया का एसएल कोई मायने रखता। अगर आप 100 रुपया का ले रहे हो कॉल पुट और उसमें 50 का एसएल लगा रहे हो, फिर तो आप 50% उड़ा रहे हो ना दोस्त। मैटर समझ रहे हो? दूसरी बात कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जब तक चल रहा है, लॉट साइज मैनेज है 10% से 20%। और आज क्या था? आज 100% लगाने का दिन था। आज तो 300-200% लगा दिया। ये है गेम, ये नहीं समझ में आएगा आपको। आप सिर्फ कमेंट करोगे यहां पर कि मेरा लॉस हो गया। आज आपने ये लेके दिखाया, इतना गुर्दा था आपके अंदर में कि 300-350 पॉइंट लेके निकल जाओगे। तुम निकलोगे 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, बस इतनी ही तुम्हारी औकात है। उससे ज्यादा तुम जा नहीं सकते। लॉस में तुम बैठोगे 70, 80, 90, 100, और प्रॉफिट में तुम्हारा 20-30 के अंदर में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। और फिर कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। तो तुम कमेंट करो, उसी में एंजॉय करो। तुम कमेंट ही कर सकते हो। मिडिल क्लास का सिस्टम ही यही है। अच्छा अंबानी अमीर हो गया, अरे नकली है, मतलब 2 नंबर का पैसा होगा। बगल वाला भी कोई बंदा, बगल वाला आपके दुकान वाला बंदा, कोई कपड़े का दुकान होगा या किसी का किराने का दुकान होगा, उसका दुकान अच्छा चल रहा होगा, पैसा आ रहा होगा, घर बन रहा होगा, 3 फ्लोर 4 फ्लोर, तो क्या बोलेगा? अरे भाई 2 नंबर का माल आता है, नकली माल बेचता है। अरे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। उसने अपने मेहनत से किया है, कस्टमर उसके पास आ रहा है, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेम किए दूसरे को। यानी तुम सिर्फ एक ट्रोलर बन के रह गए, जिंदगी में कुछ नहीं किया। यह है सोच।
मिडिल क्लास जब तक इस सोच से बाहर नहीं आएगा कि मुझे अपना रास्ता बनाना है, तब जाके आगे बढ़ेगा। बस दूसरे के लेग पुलिंग करते रहो और बस इसी में लगे रहो कि मेरा सर 20,000 का लॉस हो गया, मेरा सर 80,000 का लॉस हो गया। अरे तुम्हारा 20,000 80,000 मायने रखता है इस मार्केट में? 62 लाख करोड़ का कारोबार होता है यहां पे, 62 लाख करोड़ का। तुम क्या 20 30 40 हजार में रोने लग जाते हो? तो क्यों नहीं ले लिए आज? औकात नहीं है। बुरा लग रहा है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। औकात जो वो शब्द है ना, संसदीय शब्द है, असंसदीय नहीं है। ये दिल पर बुरा लगता है, लेकिन ये वर्ड जो है, मतलब इस वर्ड को आप इलीगल वर्ड यानी कि असंसदीय भाषा नहीं कह सकते। ये सीधे दिल पे वार करता है। कमेंट करोगे? करो। तुमको क्या लगता है कि कमेंट करने से ये चैनल बंद हो जाएगा, ये चैनल पे बात करना बंद हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना करना है करो यार। तुमको गाली लिखना है गाली लिखो, जो लिखना है लिखो। ये चैनल ऐसे चलता रहेगा और साथ में जो ये प्रॉफिट बनता है ना, वो भी ऐसे ही बनता रहेगा। अब तुम तय करो कि तुम ले सकते हो कि नहीं ले सकते, और नहीं ले सकते और नहीं हो पा रहा है तो सीखने पर ध्यान दो। किसी को ट्रोल ब्लेमिंग करना बंद कर दो अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो। और ये सोच रहे हो कि मुझे मिर्ची लग जाती है ट्रोल करने से, नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता मिर्ची वर्ची। मैं सिर्फ आपके बारे में अभी भी सोच रहा हूं, नहीं तो मैं चुप रहता, कहता अरे दफा करो, इनको जाने दो। लेकिन मैं आपके लिए अभी भी सोच रहा हूं कि समय जो है बहुत है, 2 से 5 साल का समय लगता है। सीखो, घबराओ मत। तुमको क्या लगता है कि तुम 20 25 50 हजार, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ लॉस करके मार्केट में सब सीख जाओगे? आसान भाषा है, आसान समझ रहे हो इसको। 2 से 5 साल लगेगा, तब समझ में आएगा। तुम डेटा देखो, जो देखना देखो, लर्निंग करो ना भाई, लर्निंग करो। और जब बाजार दे रहा है तो तुम क्यों नहीं ले रहे? नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम्हारा कलेजा नहीं है, और जिसका कलेजा नहीं है उसके लिए स्टॉक मार्केट नहीं होता। तुम जिंदगी के दूसरे धंधे में फेल हो गए और तुम्हें लगा कि तुम यहां स्टॉक मार्केट में आके झंडे गाड़ लोगे क्योंकि यहां चुटकियों में पैसा बनता है। अच्छा, तो वही 90% लॉस कर रहे हो, तुम भी उसी में हो। बात समझ रहे हो ना? अगर पैसा बनाना है तो मेहनत करना सीखो, भरोसा करना सीखो, ट्रस्ट करना सीखो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? ऐसे ही 20-20 रुपए लेकर निकलते रहोगे और 100-100 रुपए के लॉस में बैठे रहोगे और नीचे कमेंट करोगे मेरा 100 रुपया लॉस हो गया। ओके, ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो इतना कोटा काफी है। लर्निंग वाले हमारे चैनल पर एकदम आओ। बात सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सीखने को उससे ज्यादा मिलने वाला है बॉस। सिखा के मानू। अच्छा, तो ये क्या मैं साबित करना चाहता हूं कि देखो भाई मैंने कहा था ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनेगा, बन गया, देखो मैंने पैसा बना लिया? अरे नहीं, अरे हम तो उस पर अडिग हैं। हम अपने स्ट्रैटेजी, अपने सेटअप से समझौता नहीं करते। आप बार बार अपने स्ट्रैटेजी सेटअप से समझौता करते हो, इसीलिए आपको दिक्कत होता है। क्योंकि आप कभी कुछ देखते हो, कभी डेटा देखते हो, कभी चार्ट देखते हो, कभी ये देखते हो, कभी न्यूज देखते हो, कभी किसी का भाषण देख लेते हो। क्लास के अंदर में भी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, क्लास वाले को भी साफ साफ मना करता हूं मैं, मत देखो न्यूज। फल्ला ने ये कहा है, आज इसका वो आया है, तो ट्रंप ने ये कहा है, तो उसके देश में ये हुआ है, तो उसके देश में ये हुआ है। अरे क्या यार, मतलब गॉसिप की तरह कर रहे हो, जैसे वो मोहल्ले की जो कहानी इधर से उधर ट्रांसफर करने वाले लोग होते हैं। फल्ला ने ये क्या, चिल्ला ने वो कहा है। चार्ट देखो यार, मार्केट देखो, जो करेगा यहीं पे करेगा। खामखा की बातें करते रहते हो। सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे, हमारे क्लास के अंदर में। लर्निंग वाले, अर्निंग वालों के लिए तो साफ साफ कह रहा हूं, एकदम निकल जाओ, अभी कभी छोड़ो, निकल जाओ, ब्लॉक कर दो हमारे चैनल को, निकल जाओ। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। लर्निंग है तो तुम्हारा यहीं पर काम है, तुम यहीं सीखोगे। बेस्ट चैनल है तुम्हारे लिए अगर तुम लर्निंग करने आए हो तो। ओके, निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया आपको? नहीं बताया? नहीं बताया ना? अच्छा, एक और बात, सॉरी गाइस, कल जब मैं आपको निफ्टी का रेजिस्टेंस बता रहा था तो सपोर्ट बताना भूल गया था। बातें चलती है तो कई बार भूल जाते हैं, लेकिन चलो अच्छा हुआ सपोर्ट नहीं बताया। बाजार ने कहा सपोर्ट है नहीं, सारा जगह तोड़ ताड़ के आ रहे हैं, पहुंच गया नीचे। जिक्र वैसे किया था नीचे कि ये एरिया रहता है, और शॉर्ट्स में भी तो डाला ही था ना, जो शॉर्ट वीडियो आता है। तभी तो कहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो यार, वहां पे डेली वीडियो आ जाती है शॉर्ट में। अब जो भी लगता है इस वीडियो के संदर्भ में कमेंट वगैरह करके जरूर बताना, कैसे किया, क्या किया, कितना लिया, नहीं लिया, कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता है, समझ रहे हो ना? 2 क्लास हैं हमारे, एक 99 में। 99 वाले कौन से? उनके लिए भाई जिनको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी उनको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा सिन्हा स्टॉक्स के ऊपर में, या सिन्हा सर के ऊपर में ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्या करें कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हमारे नाम से। तो हमने कहा 99 की क्लास में आ जाओ, वहां आके समझो। अब 99 की क्लास में कैसे आओगे? ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, 6206381623। इस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो। रात हो गई है तो व्हाट्सएप छोड़ देना, व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप ज़्यादा सही रहता है। अब तुम 12 बजे रात को, 1 बजे रात को वीडियो देख के कॉल कर दोगे, हमारी टीम आपको कोई जवाब नहीं देगी। व्हाट्सएप करके छोड़ देना, वो आपको जानकारी दे देंगे। सैटरडे संडे आने वाला, सैटरडे संडे को 99 रुपीज़ का क्लास देकर 1 महीना के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जिससे ये सारी बातें सीखोगे। हाँ,
और लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ तो बहुत क्लास लगता है, तो मत आना। समझ रहे मेरी बात? ये है 99। और दूसरी क्लास वो चलती है, ये सैटरडे संडे, वो मंडे से फ्राइडे चलती है। मंडे से फ्राइडे वो लाइव चलती है 9:15 से 3:30। उसमें सीखने के लिए आना चाहते हो, वही नंबर है स्क्रीन पे आ रहा है, कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो क्या फीस है, कैसे करना है। व्हाट्सएप कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब निफ्टी के लिए क्या रहेगा? पहला, वापस से बात दोहराऊंगा, पहले मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस बता देता हूं। 25,480 तक का एरिया पहला रेसिस्टेंस रहेगा। इन द केस ऑफ अगर फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन हो तब पहला रेसिस्टेंस। दूसरा 560, 600 एंड 660। अब 660 से ऊपर जाने से बाजार को तत्काल में बचना चाहिए, क्योंकि अब ये सब जोन निकाल के आओ फिर अगले दिन ही चला जाए तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि भैया एक्सपायरी वाला कैंडल था और फिर इसका कोई मतलब नहीं। तो फिर वो मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। हो क्या रहा है ये देख रहे हो, यहाँ एक रेड, यहाँ एक रेड और यहाँ एक रेड, क्या बना रहा है देख रहे हो। सोच समझ कर इसमें बने रहना, हम टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट करेंगे। ये रहा आपका रेसिस्टेंस। अब कल की तरह सपोर्ट ना भूल जाऊं। पहला सपोर्ट, क्योंकि अब हमको क्लोजिंग मिल गई है 25,460 के अराउंड में, तो पहला रहेगा 25,380 से लेकर 360। किस केस में? अगर ये बड़ा गैप डाउन ना हो तब, पता लगा 200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो ये नंबर्स नहीं काम करेंगे। और फिर टेलीग्राम में कोई उधर कमेंट कर देगा, इंस्टाग्राम में, कि सर आपने कहा था कि 360 सपोर्ट है लेकिन बाजार तो 260 पे चला गया। अरे तो गैप डाउन होगा, सपोर्ट का मतलब ये थोड़ी होता कि टूटेगा नहीं। जो नए नए लोग आते हैं उसी लिए तो 99 का क्लास बनाया, जिनको समझ नहीं आता, ये बोला था तो वो हुआ, वो बोला तो हुआ। अरे सब बोलता हूं, समझने वाले को समझना पड़ता है। 360 ब्रेक किया तो 260 की तरफ आपको आता हुआ दिखेगा। 260 थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा बाजार के लिए, लेकिन जैसा मैंने कहा बार बार फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, अगर ये कैंडल में दम है तो 2 दिन आपको बाजार नीचे या 1 दिन आपको बाजार नीचे हुए तेज गिरावट के साथ नजर आ सकता है। तो ऐसे में नंबर्स नोट करने में कोई बुराई नहीं है। 25,260 एंड इसको ब्रेक करता है तो 160। फिलहाल ये ठीक है। इसके बाद अभी फिलहाल बाजार जो है जाने से अभी चूंकि जोन है, अब जोन के बीच में आ जाए ठीक है, पूरा का जोन का निचला हिस्से में आ जाए ठीक है। अब जोन को तोड़दार इतना नीचे आएगा एक दिन में होने का तो बाजार में सब कुछ देखा है हमने, लेकिन यहां तक के लिए मुझे लगता है सही रहेगा। ये रहेंगे आपके सपोर्ट। अब फिर से जो बात दोहरा रहा हूं वो वही कि ये कैंडल जो है वो एक्सपायरी के दिन में आया है। एक्सपायरी वाले कैंडल को तवज्जो देना है, दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि क्या अगले दिन भी सस्टेन करेगा नीचे। अगर कोई ग्रीन कैंडल आ जाता है तो उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, उसी तरह से नीचे सस्टेन करना जरूरी है, तभी तो मानेंगे ना कि ये कैंडल में दम है। नहीं तो मानेंगे कि भैया सेलर्स का पोजीशन था। अब वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं, हालांकि वीकली टाइम फ्रेम में कल देखने का फायदा है, लेकिन कल भी देख लेंगे एक बार, अभी देखते हैं। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ था कि ये जो कैंडल बना था, ये देखो, ये जो कैंडल बना था ये बेमतलब का कैंडल था। उसके बाद एक रेड कैंडल आया। अब देखो कैसा लग रहा है, वीकली चार्ट लग रहा है देखने में, कुछ भी अजीब सा चार्ट लग रहा है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। अब इस वीकली टाइम फ्रेम में ये कैंडल देखते हो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक ग्रीन कैंडल, सॉरी एक रेड कैंडल, उसके बाद ये डोजी टाइप का कैंडल जो कि इन्वर्टेड हैमर की तरह लग रहा है, या फिर ये आपको ग्रे वेस्टर्न डोजी की तरह लग रहा है। तो अब यहां से अगर एक बड़ा कैंडल बना दिया वीकली टाइम फ्रेम में तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट ही वैसा है, कुछ एग्जैक्ट में कुछ पता लग नहीं रहा है। इसीलिए मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर उल्टा सीधा करना चाहते हो तो फिर न्यूज के चक्कर में रहो और फिर उसके बाद दलीलें दो कि ये डेटा ऐसा चलता है, तो हमने ये देखा था, तो हमने वो देखा था, तो ये किया था, वो किया था। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सभी को। सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बता दिया मैंने। दोस्तों चलने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल पर सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। क्या 10-15 कमेंट करके चले जाते हो यार, 10,000 से ज्यादा 12,000 सब्सक्राइबर है, तो कमेंट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, 100-200 कमेंट हो जाना चाहिए। खाली लर्निंग करने के लिए आ रहे हो, लर्निंग कर भी रहे हो लेकिन कमेंट तो कर ही नहीं हो, मतलब कंजूसी ही कंजूसी। उधर 20 रुपए लेकर निकल जाते हो, इधर कमेंट भी 20 रुपए नहीं कर, 20 कमेंट भी नहीं कर पा रहे, मतलब क्या ही हद बना रखी है यार आप लोगों ने। कमेंट भी किया करो। और एक और गुजारिश है, चलते चलते आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे में ज्वाइन बटन आता है। अब आपने सब्सक्राइब वगैरह कर लिया, वो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, ज्वाइन भी कर लेना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए, 3 प्लान आएंगे, एकलव्य, अर्जुन, द्रोणा, तीनों में से ज्वाइन कर लीजिए कोई भी अपने स्वेच्छा के अनुसार से, और चैनल को अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए। आई होप सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सेंटिमेंट वेंटिमेंट सब आपको समझ में आ गया होगा। सब चीज टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। क्लास में आना चाहते हो तो आ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।